हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कैम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कैम होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, फॉलोवर क्या होता है, फॉलोवर कितने टाइप का होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम को बनाने से पहले आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। तो पहला तो है कि ये कैम होता क्या है। तो देखिए, कैम एक तरह का मशीन एलिमेंट है। ठीक है, और ये एक तरह का मशीन एलिमेंट कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप और रोटेटिंग टाइप होता है। क्या मुझे रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग टाइप मशीन एलिमेंट है, जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है। पावर को ट्रांसमिट करता है, इंटरमीडिएट मोशन देता है या इरेगुलर मोशन बोलते हैं किसको, टू सेकेंड मशीन एलिमेंट जिसका नाम है फॉलोवर। तो फॉलोवर को ये पावर ट्रांसमिट करता है, इरेगुलर और इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये कैसा एलिमेंट है, रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है। तो पहले तो इसके कैम की डेफिनेशन, कैम इज ए रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मशीन। कैम इज ए रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट, पावर ट्रांसमिट कर रहा है, विच ट्रांसमिट, यहाँ पे तो पावर जो है मोशन फॉर्म में है, विच ट्रांसमिट इरेगुलर और इंटरमिटेंट मोशन किसको, टू सेकेंड मशीन एलिमेंट। सेकेंड मशीन एलिमेंट को पावर ट्रांसमिट कर रहा है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, जो सेकेंड मशीन एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड फॉलोवर। क्या बोल रहे हैं उसे, फॉलोवर बोलते हैं। तो एक कैम का डेफिनेशन हो गया, पेपर में आ जाता है व्हाट इज कैम। तो कैम का डेफिनेशन में आपको बताना है, और कैम को हम बनाते कैसे हैं या कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो डाई कास्टिंग, पंचिंग प्रेस और मिलिंग, इनकी मदद से कैम को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कैम्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मिलिंग और पंच प्रेस ठीक है, और डाई कास्टिंग, इनकी मदद से कैम को हम बनाते हैं। अगर मैं इसको आपको, अगर आप सभी ने किसी ने आप में से कैम को अगर नहीं देखा तो फिर भी, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ यूज है, तो मैं आपको एक बस ओनली आईसी इंजन का, आईसी इंजन टॉपिक पे लेके चलता हूँ। देखिए, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन है, मैं कैम की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल कंबशन इंजन में, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले।
देखिए अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ जो है कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आईसी इंजन। आईसी इंजन तो देखिए आईसी इंजन में यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ये इस तरह का आपका देखिए ये तो देखिए ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक्स। मैं बात कर रहा हूँ कि कैम का यूज कहाँ पे है। यहीं पे जस्ट देखिए यहाँ पे मैं वॉल बना देता हूँ। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पे एक वाल्व है, ये स्पार्क प्लग हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेट्रोल, मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ये भी तो हो गया इनलेट वाल्व और ये हो गया आउटलेट वाल्व। तो कैम को समझा रहा हूँ। देखिए कैम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। एक होता है सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर एंड देन एग्जॉस्ट। तो देखिए सक्शन के टाइम पिस्टन जो है, ये पिस्टन स्टार्टिंग में टॉप पोजीशन पे रहता है, टॉप सेंटर पे रहता है। जैसे ही आप पावर देते हो फ्लाईव्हील को, तो पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के टाइम देखिए पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है, टॉप टू बॉटम, तो सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने की वजह से यहां से इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है? यहां से इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं वैसे करके समझा देता हूं। ये देखिए इनलेट वाल्व ओपन हो गया, ये है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व ओपन हो गया। अब जैसे हम कंप्रेशन करेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा और इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। तो देखिए इनलेट वाल्व को जो ऑपरेट कर रहा है, और उसके बाद देखिए कंप्रेशन के बाद पावर होगा, देन एग्जॉस्ट होगा। तो एग्जॉस्ट के टाइम एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। एग्जॉस्ट के टाइम एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, जिससे बर्न की हुई गैसेस बाहर निकल जाती हैं। तो जो इनलेट और आउटलेट वाल्व को, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से जो ऑपरेट कर रहा है ना, ये इनको जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है रुक रुक के, वो कौन कर रहा है? वो कैम दे रहा है फॉलोअर की मदद से। आ रहा है समझ में? तो ये कैम जो होते हैं कैम शाफ्ट पे होते हैं। और मैं इंजन की बात करूं आईसी इंजन में, तो एक सिलेंडर के लिए दो कैम होता है, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए, और ये फॉलोअर की मदद से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि इसका यूज कैसे होता है, कैसे काम करता है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल देके मैंने आपको इसके यूज समझा दिए। इतना हो गया क्लियर? और भी जगह इसका यूज है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन हो गया, पेपर कटिंग मशीन, फूड मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक लेथ, इनमें इसका कैम का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कैम। टाइप्स ऑफ कैम। तो कैम 2 टाइप का होता है। कैम हैज 2 टाइप्स। एक है रेडियल, देखिए
पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैम। तो कैम हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। एक है आपका रेडियल कैम, इसको डिस्क कैम भी बोलते हैं। एक तो है रेडियल कैम, दूसरा जो है आपका वो है साइलिंड्रिकल कैम। एक रेडियल कैम और दूसरा साइलिंड्रिकल कैम, ठीक है। तो बात करते हैं कि रेडियल कैम क्या होता है। तो रेडियल कैम में होता है कि फॉलोवर जो रेसिप्रोकेट या ऑक्सीलेट करता है कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर करता है। इसमें बोलेंगे आप क्या, इसमें कि फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स और ऑक्सीलेट्स। कैसे? इन डायरेक्शन की बात करें, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? टू कैम एक्सिस। कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता है। आगे मैं लिख देता हूं, इन दिस टाइप फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स और ऑक्सीलेट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैम एक्सिस। इतना याद हो गया आप सभी को। साइलिंड्रिकल की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो होगा फॉलोवर का वो पैरेलल टू कैम एक्सिस, परपेंडिकुलर की जगह, देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसकी जगह पैरेलल आ जाएगा। तो लिख देता हूं मैं इसमें, इन दिस टाइप ऑफ कैम follower, in this type of cam follower reciprocates और oscillates in direction parallel to cam axis। तो देखिए टाइप्स ऑफ कैम भी आपका हो गया। इसमें देखिए पैरेलल है और उसमें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रेडियल कैम और साइलिंड्रिकल कैम दोनों आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉलोवर की। तो टाइप्स ऑफ फॉलोवर में आपको अकॉर्डिंग टू सरफेस कॉन्टेक्ट ही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम कर रहे होंगे तो उसमें सरफेस कॉन्टेक्ट का ही जिक्र होगा फॉलोवर का, तो उनके बारे में आपको ज्यादा डीपली में पता होना चाहिए। तो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स। तो इसके बहुत आपको वेरियस टाइप्स का फॉलोअर्स होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। अकॉर्डिंग टू सरफेस कंटेंट। अकॉर्डिंग टू सरफेस कंटेंट मतलब कैम के साथ जब सरफेस का टच हो तो कितने टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट के हिसाब से पहले आपका नाइफ एज फॉलोअर, दूसरा आपका रोलर टाइप या रोलर फॉलोअर, तीसरा आपका फ्लैट फेस्ड फॉलोअर, फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, लास्ट है आपका स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, स्फेरिकल फेस फॉलोअर। इसके बारे में समझते हैं। सबका जो एंड होता है उसी के नाम के हिसाब से है। अब जैसे बात करते हैं नाइफ एज फॉलोअर, तो नाइफ एज फॉलोअर में जो कनेक्टिंग एंड है जो फॉलोअर का, ठीक है, नाइफ एज फॉलोअर में जो कनेक्टिंग एंड है फॉलोअर का वो कैसा होता है, नाइफ एज टाइप का होता है। याद रहेगा सभी को। उसके बाद है आपका फ्लैट फेस फॉलोअर। फ्लैट फेस फॉलोअर में जो एंड है फॉलोअर का वो परफेक्टली फ्लैट होता है। ठीक है, और उससे पहले आपका रोलर फॉलोअर है। तो देखिए रोलर फॉलोअर में जो एंड ऑफ फॉलोअर है वो रोलर होता है, याद रहेगा सभी को। और लास्ट है आपका स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर, तो उसमें जो एंड है फॉलोअर का एंड वो स्फेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जो एंड है वो नाइफ में जो एंड, इसका जो एंड होगा इसमें वो नाइफ एज होगा, फॉलोअर एंड। रोलर में जो फॉलोअर में फॉलोअर एंड रोलर टाइप का है। उसके बाद फ्लैट फेस्ड फॉलोअर में जो फॉलोअर का एंड है वो फ्लैट फेस्ड है। उसके बाद आपका स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर, तो इसमें जो स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर में जो उसका एंड है वो स्फेरिकल टाइप का होता है, स्फेरिकल। तो इसी से आपको क्लियर रहेगा आप सभी को। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू सरफेस कांटेक्ट। तो इन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो काम आएगा आपको ये न्यूमेरिकल में। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब सेकंड है आपका, पहला तो था सरफेस कांटेक्ट, सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ फॉलोअर। अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ फॉलोअर, तो मोशन के हिसाब से दो तरह का मोशन है इसका, एक है रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा ऑक्सीलेटिंग।
फर्स्ट है आपका रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर, दूसरा आपका ऑक्सीलेटिंग फॉलोवर। रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर और ऑक्सीलेटिंग फॉलोवर। अब जैसे रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर है तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर में फॉलोवर जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, और ऑक्सीलेटिंग में फॉलोवर जो है वो या फॉलोवर का जो मोशन होता है वो ऑक्सीलेटिंग टाइप का होता है, ऑक्सीलेटिंग मोशन बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है अकॉर्डिंग टू पाथ मोशन ऑफ फॉलोवर। पाथ के मोशन के हिसाब से फॉलोवर का ये भी दो टाइप का है, एक है आपका रेडियल फॉलोवर और दूसरा है ऑफसेट फॉलोवर। तो ये आपका टाइप्स ऑफ फॉलोवर था। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के बाद आपको जो इस पता होना चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, कैम को बनाने से पहले कैम का टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और अभी मैं रेडियल कैम लेके चल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल और अथवा में डिस्क कैम। टॉपिक का नाम है आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल और डिस्क कैम। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो पता होना चाहिए कि एक है आपका बेस सर्कल का पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, अगर कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें आपको दिया जाता है कि रेडियस ऑफ कैम इतना है, 20 mm है, 40 mm है, 60 mm है। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या है, वो बेस सर्कल है वो आपका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट इज द सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ कैम, कम से कम रेडियस ऑफ कैम का सर्कल, वो क्या कहलाता है, बेस सर्कल। तो इसमें लिखना है आपको इट इज द सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ कैम। एक तो ये बेस सर्कल, जो भी आप मतलब कैम को बनाते टाइम जो भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बेस सर्कल होता है। सेकंड है आपका कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल का पता होना चाहिए आप सभी को। तो कैम प्रोफाइल की बात करें
तो जो भी वर्किंग कंटूर ऑफ कैम है जिसपे कि फॉलोअर कॉन्टेक्ट बनाएगा उसको हम कैम प्रोफाइल बोलते हैं। द वर्किंग कंटूर ऑफ कैम विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद फॉलोअर उसे हम क्या बोलेंगे, कैम प्रोफाइल। इसमें लिखना है द वर्किंग कंटूर ऑफ कैम which comes into contact with follower is called कैम प्रोफाइल। तो आपका बेस सर्कल हो गया, कैम प्रोफाइल हो गया। तो इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड, एंगल ऑफ एसेंट। देखिए एसेंट बोल लीजिए और अथवा में राइज बोल लीजिए। कई जगह जब न्यूमेरिकल आ रहा होगा तो या तो एंगल ऑफ एसेंट देंगे या एंगल ऑफ राइज। ठीक है, तो ये वो एंगल होता है जिसपे कैम रोटेट करता है। ठीक है, इट इज एन एंगल मूव्ड बाय द कैम। जब फॉलोवर जो है राइज करना स्टार्ट करे, फॉलोवर स्टार्ट टू या फॉलोवर बिगिंस टू राइज, और कहां तक, एट हाईएस्ट पोजीशन, जहां तक उसको दिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है इट इज द एंगल, it is the angle moved by a cam, it is a angle, it is a angle moved by a cam। ठीक है, और बाद में लिखना है कि the follower begins the follower begins to rise। तो मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, begins to rise मतलब राइज करता है। कहां तक, जब तक कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे रीच ना कर जाए, टिल it reach at highest position। ये टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद है फोर्थ, जो आपको पता होना चाहिए कैम का कंस्ट्रक्शन के टाइम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट, और डिसेंट बोल लीजिए या फॉल।
एंगल ऑफ फॉल। इसमें आपको बताना है इट इज द एंगल मूव्ड बाय ए कैम, ये तो सेम रहेगा। फॉलोअर बिगिंस टू फॉल, कब तक? जब तक वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच ना जाए, ठीक है ना, या लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंच ना जाए। तो इसमें लिखना ही है इट इज द एंगल मूव्ड बाय ए कैम, ये तो सेम है, लिख देता हूं मैं। इट इज द एंगल मूव्ड बाय ए कैम, और बाद में बताना है द फॉलोअर बिगिंस टू फॉल। आगे नहीं है, फॉलोअर बिगिंस टू फॉल कब तक? जब तक कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच ना जाए, टिल इट रीच एट ओरिजिनल पोजीशन। तो आपको एक तो एंगल ऑफ राइज और एक एंगल ऑफ फॉल या डीएसएन बोल लीजिए या एसएन बोल दीजिए, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम में बार बार रिपीट होगा, तो इसका पता होना चाहिए आप सभी को, जो अभी आपको पता चल गया है इन दोनों के बारे में। एक और है जिसको बोला जाता है ड्वेल, एंगल ऑफ ड्वेल। तो इसको रफ कर दूं, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ ड्वेल, ठीक है, एंगल ऑफ ड्वेल। तो एंगल ऑफ ड्वेल में होता क्या है, कैम रोटेट्स करता है लेकिन जो फॉलोअर जो है रिमेन्स स्टेशनरी, फॉलोअर रिमेन्स स्टेशनरी रहता है इन हाईएस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन। इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए बस, फॉलोअर रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती फॉलोअर की, कोई मूवमेंट नहीं होती यहाँ, और लिख दो मैं यहाँ पे नो मूवमेंट, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट, यहाँ स्टेशनरी इन हाईएस्ट पोजीशन, इन हाईएस्ट पोजीशन पे, इन हाईएस्ट पोजीशन। तो आपके ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में बेस सर्कल, ठीक है, ये पढ़ा आपने, कैम सर्कल, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डीएसेंट और एंगल ऑफ ड्वेल, ये आप पढ़ा। और ये आपको ये इसमें जो एसेंट है, डीएसेंट है और ड्वेल, जब कैम का डायग्राम हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम में, तो ये चीजें आएगी और ये रिपीट होंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों टॉपिक का पता होना चाहिए, ये तीनों टॉपिक हैं क्या। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा आपको। तो इसमें से 3 टॉपिक, एक तो है एंगल ऑफ एसेंट या एसेंट बोल लीजिए, एसेंट को राइज भी बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। डी एसेंट को फॉल भी बोला जाता है, वो पता होना चाहिए। और एक ड्वेल पीरियड, ये 3 टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।